नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जेएमएस विद्यालय परिवार के ऑनलाइन कक्षाओं में। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के द्वितीय चैप्टर इससे संबंधित है। पाठ का नाम है संगीत शक्ति। द्वितीय चैप्टर नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ, अर्थात नीति साहित्य के ग्रंथ हितोपदेश। नीति साहित्य के क्रम में जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र, ऐसे कई पुस्तकें हैं जो भी नीति अच्छी बातें बताती है। एवं ही श्रूयते नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्र अधिपति सुतान नीति शास्त्रम बोधितुम ग्रंथम रचयामास। अर्थात हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण शर्मा। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जिस प्रकार से मैं पढ़ा था, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। और हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण शर्मा। पाटलिपुत्र अधिपति सुताना नीति शस्त्रम शास्त्रम बोधितुम ग्रंथम रचयामास है। इन्होंने पाटलिपुत्र के अधिपति के लिए, राजा के पुत्रों के लिए नीति शास्त्र के ये ग्रंथ लिखा। स्वमनोज्ञ प्रभामय शैल्या अयम ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्ध अवाप सरस सरल भाषाया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथान अधिकत पशुकथाना संग्रहितो अस्ति। इसमें सरस सरल भाषाया, सरस और सरल भाषा में इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि की तरह ही पशु पक्षियों पर आधारित क्या है, कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश चत्वार परिच्छेद उपलब्ध है। हितोपदेश में कितने परिच्छेद उपलब्ध होते हैं? हमें 4 परिच्छेद, 4 भाग उपलब्ध होते हैं। मित्र भेद, सुहृदय भेद, विग्रह, संदिश्य। प्रस्तुत एवं पाठ है मित्र लाभ परिच्छेद। हमारे जो 4 भाग है, मित्र लाभ, सुहृदय, विग्रह और संधि। इस पाठ में मित्र लाभ परिच्छेद से प्रथम कथाया, मित्र लाभ जो भाग है उसकी प्रथम कथा संपादितो अंशो विद्यते, उससे कुछ अंश संपादित है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञा एकीभूत प्रयासम च फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरु की आज्ञा तथा हमारे बड़े की, गुरु की आज्ञा का क्या करते हैं हम? पालन नहीं करते हैं, अवज्ञा करते हैं उनकी, उससे होने वाले परिणाम। चित्रगिरिवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोता जालबद्धात् संजाता। चित्रग्रीवा नाम का जो कबूतरों का राजा है, कपोता एक राजा है, उसका राजा है कबूतरों का, जालबद्धा, उसकी अवज्ञा करके क्या करते हैं? जाल में बंध जाते हैं। पुनश्च चित्रगिवा उपदेशन एक चित्तभूतम सहतिम आश्रित जलम आदायम एव उड़ित्वा। उसके बाद भी वापस चित्रगिवा का उपदेश सुन करके, वापस उनके उपदेशों को सुन करके उनमें क्या आती है? एनर्जी आ जाती है, एक संगठन बन जाता है उनका। और वो क्या करते हैं? जालम आदाय, जाल को लेकर क्या कर जाते हैं? उड़ जाते हैं। ऐसे एवं पाठ से उपदेश है। इसलिए इस पाठ का क्या उद्देश्य है? संगे शक्ति इतिवा सहति कार्य साधिका इतिवा। अर्थात याद कैसा होगा इसका उपदेश? संगे शक्ति, संगठन में क्या है? शक्ति, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? सहति कार्य साधा। सहति कार्य साधिका अर्थात कार्य का सिद्ध कब होता है? जब संगठन बन जाता है। हम किसी की मदद लेकर एक साथ कोई कार्य करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो कार्य वो सिद्ध हो जाता है। हम पढ़ते हैं पाठ को। संगे शक्ति अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालिम तरु, अर्थात अस्ति है गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे विशाल सालिम तरु, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है सालिम, सालिम तरी का। नाना दिग्देशागत्य, नाना नाना अर्थात अनेक प्रकार से, यहाँ वो पारिवारिक नाना नहीं है, ये क्या है? नाना मतलब अनेक, अन्य दिग्ध, अनेक अनेक दिशाओं के, देश से आगत्य रात्रो पक्षिणा, अनेक अनेक दिशाओं से आने वाले पक्षी क्या करते थे? वहाँ पर रात्रि को विश्राम करते थे। तत्र निवसंती, और वहाँ निवास करते थे। अथ कदाचित अवसन्नाया रात्रो अस्तचल चूर्णा अवलंबिता। एक बार अवसन्ना रात्रो, रात्रि के समाप्त होने के बाद, अस्तचल चूड़ा अर्थात चंद्रमा जब वापस अस्त हो रहा है, उस समय भगवती कुमुद नायके चंद्रमसी, कुमुदिनी, भगवती कुमुदिनी के नायक कौन? चंद्रमा जब अस्त हो रहे हैं, लघुपत नाम वायस, लघुपत नाम का क्या है? वायस अर्थात कोवा, प्रबुद्धम जाग गया। कृतांत विवम द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत, और दूसरे उधर उधर उसने क्या देखा? जैसे वो जागा, उसने यमराज के समान आते हुए किसको देखा? कि व्याध को देखा। तम अवलोक के अचिंत्यत, और उसे देख करके चिंतित होने लगा। अद्य प्रातेरे अनिष्ट दर्शनम जातम, ये आज सुबह सुबह ही, आज मैंने प्रातःकाल ये अनिष्ट क्या दर्शन कर लिया कि ये क्या हो रहा है? एक यमराज के समान कौन आ रहा है उधर से? व्यागराज, किसी न किसी की अनिष्ट होने वाला है, किसी की मृत्यु होने वाली है। न जाने किम अनभितम दृश्यति, न जाने कौन सा क्या होगा? अनभित, गलत चीज होगी यहाँ पर, किसी जानवर की हत्या होगी। अथ तद अनुसारेण क्रमणः व्याकुल से, ऐसा सोचकर वो क्या होने लगा? व्याकुल होने लगा। अथ तेन व्याधेन तंडुल
कणना विक्रिय जालम विस्तरणियम। इसके बाद व्याधेन, उस व्याध ने, उस शिकारी ने, तंडुल कणाना, तंडुल अर्थात चावल के, कच्चे चावल को क्या बोलते हैं, जब वो पकते नहीं उससे पहले उसको क्या बोलते हैं, तंडुल। जब अगर वो पक जाते हैं उनको पका लेते हैं तो उसके बाद में उसको क्या बोलेंगे, ओदन। विक्री, बिखेर के, जालम प्रस्तरणीय, जाल को बिछा दिया। स स प्र, सच प्रछन्नो भूत्वा, प्रछन्न अर्थात छुप गया, एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। तस्मिन्नेव काले चित्रगेवः नामा कपोतराज स परिवार वीयति विसर्पतान तंडुल कणाना अवलोक्य मासा। उसी समय चित्रगिवा नाम का कबूतरों का जो राजा है, एक कबूतरों का जो ग्रुप है उसमें क्या है, सबसे आगे उड़ने वाला चित्रगिवा जो है, सब परिवार अपने पूरे परिवार के साथ में क्या कर रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है। तंडुल कलान अवलोक्य मासा, उसने तंडुल कणों को, उन बिखरे हुए चावलों को देखा। तत् कपोत राजा तंडुल कणा लुब्धान कपोतान प्रति हा, उसने उस कबूतर के राजा ने, किसने, चित्रग्रीवा ने क्या कहा, सभी कबूतरों का, कि कुतो अत्र निर्जनो वने तंडुल कणाना संभव। भाई इस निर्जन वन में, निर्जन अर्थात जनों का अभाव, यहाँ कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है, फिर यहाँ चावल आ कैसे सकते हैं इस जंगल में। यहाँ पर ये चावल बिखरे में जरूर कोई ना क्या है, कुछ न कुछ परेशानी है। यहाँ पर निर्जल कुछ अच्छा समूह नहीं लग रहा है कि यहाँ पर चावल आ सकते हैं। तस्मिन रूपतः तावत भद्रमिदम न पश्यति, यहाँ पर कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर्वथा अविचारितिम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा हमेशा क्या है, हमें अविचारी, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा, ऐसा वचन सुन के, कश्चित कोपान सदर्पम, इतना सुनते ही उस कबूतरों के ग्रुप में से एक दूसरा कोई कबूतर क्या बोलता है, सदर्पम, दर्पम मतलब घमंड के साथ में, बिल्कुल घमंड के साथ में क्या बोल रहा है, देखो श्लोक है। ईर्ष्यी घृणी तव संतुष्टो क्रोधनो नित्य संकित परभाग्यो अपजीवी च सड़ेते दुख भागिनी। अर्थात 6 दुख भागी, सड़ेते दुख भागिनी, 6 लोग हमेशा दुख पाते। कौन से लोग दुख पाते, ईर्ष्यी जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, घृणी जो दूसरों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तव असंतुष्ट जो दूसरों से हमेशा असंतुष्ट होते हैं, संतुष्ट कभी नहीं होते, क्रोधो न हमेशा दूसरों पर क्रोध करते हैं, नित्य संकित लोग हमेशा शंका करते हैं, पर भाग्य जीवी दूसरों के भाग्य पे जीवित रहते हैं, च सड़ेते दुख भागनी, ये 6 लोग हमेशा क्या होते हैं, दुख झेलते हैं। इस प्रकार से वो क्या कहना चाहता था कि आप क्या हो, आप शंका करने वाले हो, आप हमसे ईर्ष्या करने वाले हो, आप हम भोजन करना चाहते हैं, हमें नहीं करने देना चाहते, इस प्रकार से वो कहने लगा। तब तो श्रुत्वा कपूत राजा शंका च अनादार्य, इतना सुन के कबूतरों के राजा की क्या है, उसका अनादर करा। उसने शंका करी थी कि भाई तुम यहाँ पर मत खाओ, उसकी शंका का अनादर करके सर्व कपोतात उपविष्टा, सभी कबूतर क्या हो गए, नीचे जाके उन तंडुल कणों के पास में जाके बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव, और उसके बाद में वो सभी जने क्या हो गए, जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी ने क्या है, उस कपूत राजा के वचनों को क्या करा, तिरस्कार करा। इसलिए वे सभी जब जाल में क्या हो गए, जैसे वो जाल तंडुलों के पास में, चावलों के पास में जाके बैठे, जाल में बंध गए। तस्य तिरस्करम श्रुत्वा चित्रग्रीवा उवाच है। अब सभी लोग, जिस एक कबूतर ने जो घमंडे के साथ में कहा था कि आपको क्या करना है, चलो अपन नीचे चढ़ के बैठ जाते, अब उस पर सब चिढ़ने लगे, बोलने लगे कि भाई तूने गलत किया, तेरी वजह से हम फंस गए। अब चित्रग्रीवा ने भी वहाँ पर क्या करा, धैर्य को धारण रखा और बोला कि तुम क्या करो, अब सिर पीटने से कुछ भी नहीं होगा, अब इससे दोष मत दो, नायम ऐसे थी, इसका कोई दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एवं का पुरुषा लक्षण है, विपत्ति के समय जब संकट आता है उस समय क्या है, कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकता है। इसलिए ये विपत्ति का समय हमें अब सोचने का समय नहीं है, अब हमें क्या करना है, एक साथ संगठन बन के क्या करना है, इस समस्या का हल खोजना है। तदत्र धैर्यम अवलंबते प्रतिकार चिंतित, अब हमें धैर्य धारण करके एक साथ क्या है, प्रतिकार बदला लेके क्या करना है, इसको जाल को तोड़ना है। इदानीम एव क्रियताम, अब कुछ करना पड़ेगा। सर्वे एक चित्तबुत्त जलम आदाय उड्याम, हमें सबको क्या है, एक साथ क्या करना है, जाल को लेके उड़ना है। इति विचिंते सर्वे पक्षियों ने जालम आदाय उत्पत्ति थे, और सभी पक्षियों ने ऐसा सोच के एक साथ क्या हुए, उड़ने लगे। अनंतरम स व्याध
सुदूर जालहा अपहरान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत। है ना, इसके बाद में जब वो जाल लेके उड़ने लगे तो व्याध सुदूर जालम, उस जाल के पीछे पीछे क्या लगा, भागने लगा। तो वो अलग के पश्चात धावनम अकरोत, वो पीछे भागता रहा, लेकिन जाल क्या है, दिखना बंद हो गया, आंखों से ओझल हो गया। तत् एशेषु चक्षुर विशीर क्रियांतसु पक्षी सब व्याधो निवर्त। और इस प्रकार से क्या हुआ, पक्षी उस जाल समेत जाल को लेके ही उड़ गए। अतः एव उचित, इसलिए कहा गया है अल्पान अपि वस्तुना सहति कार्य साधिका। छोटी छोटी वस्तुओं से, अल्प वस्तु से हम क्या कर सकते हैं, एक करके इकट्ठा करके हम कार्य को पूरा कर सकते हैं, कार्य को साध कर सकते हैं। तृणे गुणम आपन्ने बंध्यति मदंति न। जिस प्रकार से तृणे 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 अर्थात घास की छोटी छोटी घास से मिलकर हम क्या एक रस्सी बना सकते हैं, और उस रस्सी को क्या कर सकते हैं, हम एक मदमस्त पागल हाथी को भी क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। इसलिए संगठन में शक्ति, और कब है, कलयुग में ही संगठन में शक्ति बताएगी। इस प्रकार से हमारा ये द्वितीय चैप्टर समाप्त हुआ। आप इसके शब्दार्थ की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, आप शब्दार्थ सारे कर लें। आपको संस्कृत में केवल ये जो बोल्ट में दिखाई दे रहे, ये जो ब्लैक, आपको ये संस्कृत और उसके हिंदी अर्थ ही लिखना है। प्रश्नोत्तर की भी आपको पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। धन्यवाद।